हजरत आयशा देर तक बेहोश पड़ी रहीं। होश आया तो आंखें खोली, तबीयत कुछ और ठिकाने हुई तो उठकर बैठी और रोने लगी। उन्होंने सिसकियां भरते हुए कहा, मेरे अलीम और बशीर खुदा, तू खूब जानता है कि मैंने कोई कसूर नहीं किया। बेकसूर बदनाम हो गई और बदनाम की जा रही हूँ। अब तू ही मुझे बेकसूर साबित कर सकेगा और तू ही मेरी पाक दामनी का सबूत दे सकेगा। हजरत आयशा रो रही थी और उनके साथ उम्मे मिस्ताह भी। उम्मे मिस्ताह ने कहा, आयशा रो नहीं, मुझे यकीन है कि खुदा तुम्हारी बेगुनाही साबित करके रहेगा। हजरत आयशा ने अपने दुपट्टे के आंचल से आंसू पोंछे और उम्मे मिस्ताह का सहारा लेकर खड़ी हुई। कमजोरी से पांव डगमगाने लगे तो उम्मे मिस्ताह का सहारा ले लिया। किसी तरह मकान पर पहुंची और मकान में जाते ही बिस्तर पर पड़ कर बेहोश हो गई। जब उन्हें होश आया तो सूरज चमक रहा था। सारे शहर में धूप फैली हुई थी। पास में बहुत से लोग बैठे हुए थे। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ने आंखें खोली, इशारे से पानी मांगा, पानी दिया गया। आपने पानी पिया, पानी से कुछ तबीयत संभली। उसी वक्त हुजूर तशरीफ ले आए। आज आप कमरे के अंदर आ गए। आपने दरवाजे के करीब खड़े होकर उम्मे मिस्ताह से पूछा, उम्मे मिस्ताह, अब तुम्हारी मरीज कैसी है? हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ने हुजूर की आवाज सुनी। बेकरार होकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ करवट ली। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर हसरत से नजर डाली और बेअख्तियार आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ से मुंह फेर लिया और जल्दी से कमरे से बाहर निकल आए। सेहन तय करके मकान से बाहर चले। रास्ते में हजरत अली और हजरत उसामा मिल गए। आप उन्हें साथ लेकर मस्जिद में पहुंचे और एक कोने में बैठकर हजरत उसामा से पूछने लगे, उसामा, तुम्हारा उन बातों के बारे में क्या ख्याल है जो हजरत आयशा से मुताल्लिक मशहूर है? मैं इन बातों को बुहतान समझता हूँ। उसामा ने जवाब दिया, हजरत आयशा जैसी पाक दामन खातून से ऐसी उम्मीद की ही नहीं जा सकती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से पूछा, अली तुम क्या कहते हो? हुजूर, उसामा ने जो कुछ कहा वहाँ बिल्कुल सही है, हजरत अली का जवाब था। हजरत आयशा हजरत अबू बकर की बेटी है, रसूल खुदा की बीवी है। उनके बारे में किसी गुनाह की बात सोचना भी गुनाह है। फिर बोले, लगता है आप इसी वजह से वहशत ज़दा नजर आते हैं। हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा फिक्र है, समझ नहीं आता क्या करूं, क्या ना करूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिक्र ना करें। हजरत अली ने फरमाया, हजरत आयशा के अलावा और बहुत सी औरतें हैं जो आपकी हमनसीनी के फख्र समझती हैं, मगर आयशा सिद्दीका, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वह बिल्कुल बेगुनाह मालूम होती है। हजरत अली ने फरमाया, और
इत्मीनान के लिए उनकी खादिमा हजरत बरीरा से मालूम कर लीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। कई दिन बाद आपने बरीरा को तलब किया। जब वहाँ आई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, बरीरा, आयशा के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? बरीरा कहने लगी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत के दिन मुझे आपकी शफाअत और खुदा का दीदार नसीब ना हो अगर मैं जरा भी गलत कहूँ या झूठ बोलूँ। हजरत आयशा निहायत पाक दामन और गैरतमंद है। उन पर बदमाशों ने बेबुनियाद इल्जाम लगाया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरीरा को विदा कर दिया। अगरचे इन गवाहियों से आपको तसल्ली हो गई थी, लेकिन आप ऐसी गवाही चाहते थे जो हजरत आयशा की पाकदामनी की भरपूर गवाही दे सके, जिसे रद्द ही ना किया जा सके।